नमस्कार, मैं आप सभी को फिर से अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। पंचायत सीरीज़ के इस कड़ी में मैं कोडरमा ज़िला के घरौंजा पंचायत के सबसे लोकप्रिय युवक तथा साथ ही साथ वर्तमान मुखिया श्री अजय यादव जी से इनके द्वारा 5 साल में किए गए कार्यों को लेकर के कुछ हम सवाल जवाब करते हैं। अजय जी, आपके पंचायत में कुल कितने गांव आते हैं और आपके पंचायत का भौगोलिक स्थिति के बारे में आप कुछ बताएं। सर्वप्रथम मैं अपने और अपने पंचायत की ओर से आपके यूट्यूब चैनल को धन्यवाद देता हूं। आपका जो सवाल है कि आपके पंचायत में कितने गांव हैं, मेरे पंचायत में 4 चिरागी गांव हैं: घरौंजा, घुरमुंडा, महुआगढ़ा, मुसौआ। भौगोलिक स्थिति क्या है? इसकी भौगोलिक स्थिति घरौंजा घुरमुंडा का जो छोर है वो दूसरा एक छोर हजारीबाग में पड़ता है, दूसरा कोडरमा में जो ब्राकर नदी से घिरा हुआ है, और हमारा दूसरा है जो PWD रोड से गुजरा हुआ है जो मुसौआ है। महुआगढ़ा भी एक आरियो रोड से है, जो महुआगढ़ा में पड़ता है वो उसकी महुआ रोड है, और बीच में भारत सरकार के द्वारा जो 2 गांव को पाटता है कि वो छोटा सा घरौंजा का ही टोला है, कर्मा टोला, भारत सरकार का जो रेलवे लाइन है। ये मेरी स्थिति है। प्रत्येक वर्ष आप अपने क्षेत्र में, अपने पंचायत में कितने ग्राम सभा करते हैं? हम लोग 4 ग्राम सभा करते हैं, जिसमें 3 ग्राम सभा हमारा एक 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, और चौथा हम बीच में कभी भी ग्राम सभा करने का पंचायत को शक्ति प्राप्त है। आप ये बता सकते हैं कि 2 ग्राम सभा के बीच मैक्सिमम कितना समय होना चाहिए? ऐसे 3 महीना की में होता है ग्राम सभा जो हम लोग करते हैं। 3 महीना के अंतराल में ग्राम सभा करना है। ऐसे तो हम लोग प्रत्येक वर्ष बैठक करते हैं, प्रत्येक महीना बैठक करते हैं, कार्यकारिणी के बैठक करते हैं, और ग्राम सभा 3 महीने का अंतराल। घरौंजा पंचायत की कार्य योजना में आप क्या क्या काम किए हैं? और घरौंजा हमारे यहाँ जो पंचायत ने जो फंडिंग है, फंडिंग के अपने पंचायत के फंड के अलावा मैं और भी काम किया हूँ। और पंचायत के द्वारा जो कार्य किया गया है, PCC, पेवर ब्लॉक, शमशान घाट में शमशान शेड, कब्रिस्तान, नाली, और दूसरे मदों से तालाब है, और एक माननीय पूर्व विधायक जी के सहयोग से 28 करोड़ का जन मीनार है, और विभिन्न विभागों से मैं मुखिया से हट करके जो मुझे वित्तीय शक्ति है और जो फंडिंग उसे हट करके भी मैंने वन विभाग से सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाने का काम किया, रोड बनवाने का काम किया। परसाबाद टू घुरमुंडा एक आरियो रोड है, माननीय पूर्व विधायक के सहयोग से मैंने बनवाने का काम किया। परसाबाद से बघमारा जो सबसे जर्जर रोड था, और वहाँ सबसे ज़्यादा मेरा ही क्षेत्र पड़ता है पंचायत का, मेरा मुसौआ एक गांव है, जहाँ मैंने PWD का रोड माननीय पूर्व विधायक के सहयोग से मैंने बनवाने का काम किया। अपनी शक्ति के अलावा भी बहुत समय माननीय विधायक के सहयोग से और विभिन्न फंडों से पंचायत में विकास का कार्य मैंने किया। पंचायत स्तर की योजना बनाने में आपको किसी तरह का समस्या कभी आई क्या? अगर नहीं आई तो उसको समाधान किस तरह से? पंचायत में लोगों ने मुझे किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ा किया, और पंचायत में काफ़ी मुझे मान सम्मान मिलता है। काफ़ी लोगों ने मेरा सहयोग किया और कहीं कोई विघ्न बाधा नहीं आती है। टोटल 5 साल के कार्यकाल में प्लस 1 साल का एक्सटेंशन मिला, आपके ग्राम पंचायत का कितना फंड आया? आपने जनता को बताना चाहेंगे उस फंड का आपने किस तरह से उपयोग किया? लगभग 70 से 80 लाख तक फंडिंग भारत सरकार द्वारा उपलब्ध है, और उस मद से मैंने PCC बाई नेम भी मैं चाहूँ कि बता दूं। अपने गांव में मैं सर्वप्रथम मेन रोड से राना टोला वासुदेव यादव घर तक मैंने PCC बनाया। किस गांव का बात कर रहे हैं? घरौंजा का है, और लगभग वहाँ मैंने
हाफ किलोमीटर तक 14 फाइनेंस से मैंने रोड को पेवर ब्लॉक या पीसीसी बनाया। दूसरा योजना घुरमुंडा में गजाधर यादव घर से राम प्रवेश यादव घर तक मैंने पीसीसी बनवाया। शेड्यूल कास्ट में मैंने वहाँ एक गांव टोला है, वहाँ भी मैंने एक पीसीसी कपिलदेव पासवान से के घर से सुरेंद्र पासवान घर तक मैंने बनाने का काम किया। और स्ट्रीट लाइट भी मैंने लगवाया। प्रत्येक गांव में मैंने पॉल में खंबे में स्ट्रीट लाइट लगवाने का मैंने कार्य किया। और अभी 15 फाइनेंस और 15 फाइनेंस का मैं तो अभी काम नहीं शुरू कर पाया हूँ। 14 फाइनेंस से मैं नदी में प्रत्येक गांव में छठ घाट बनाने का काम किया। 4 मेरा गांव है, चारों गांव में मैंने छठ घाट का निर्माण किया। और जल संरक्षण के द्वारा सुंदरीकरण के साथ साथ चेक डैम में जल संरक्षण का कार्य मैंने किया। जो चेक डैम से पानी बहता था, पानी नहीं रुकाव होता था, उसको रोकने का मैंने काम किया। और उस पानी रोकने से अभी कम से कम नहीं तो 200 से 300 एकड़ में खेती किया जाएगा और किसान को काफ़ी फायदा होगा। मैंने चुनिंदा काम जो किसानों को फायदा हो उस काम पे मैंने करने का प्रयत्न किया और मैंने किया। पंचायत स्तर पे जो योजना बना रहे होते हैं तो ग्राम सभा करनी होती है, तो ग्राम सभा में कौन कौन लोग शामिल होते हैं? ग्राम सभा सर्वप्रथम जब हमें ग्राम सभा करना होता है तो अपने माध्यम से, अपने सूचना तंत्र के माध्यम से ग्रामीणों को जानकारी देते हैं। वार्ड सदस्य का सहयोग होता है, पंचायत सचिव का सहयोग होता है, गांव के प्रबुद्ध व्यक्ति हैं उनकी सहयोग से मैंने ग्राम सभा करता हूं। और वहां ग्राम सभा के माध्यम से किसी भी कार्य को चयनित करने का काम करते हैं और फिर उसको पंचायत में आके कार्यकारिणी के माध्यम से उसको अनुमोदित करते हैं। ये 5 साल के कार्यकाल में जब ग्राम सभा कर रहे होते हैं, योजना को पास करवा रहे होते हैं, तो कभी कोई समस्या आई? नहीं, मुझे ऐसा कोई समस्या नहीं है। काफ़ी ग्रामीणों को सहयोग मिला, विकास करने में लोगों का काफ़ी सहयोग मिला। मैं पूरे पंचायत को धन्यवाद देना चाहता हूं कि 5 साल के कार्यकाल में मुझे अपार प्यार और सपोर्ट मिला और सहयोग मिला। अजय जी, आप मुखिया हैं घरौंजा के, क्या आप अपनी घरौंजा पंचायत की जनता को बता सकते हैं, जो बहुत सारे लोग को नहीं पता, कि मुखिया का एक्चुअल शक्ति क्या है? भारत सरकार द्वारा और राज्य सरकार के माध्यम से ऐसे पंचायत को पंचायती राज व्यवस्था के तहत 26 शक्तियाँ प्राप्त है, लेकिन अभी 26 शक्तियाँ झारखंड सरकार के द्वारा नहीं दिया गया है। 7 शक्तियाँ ही मुझे प्राप्त है और 7 शक्तियाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं। किस तरह का शक्ति? अभी ऐसे तो पंचायत को पंचायती राज व्यवस्था के तहत 26 शक्तियाँ प्राप्त है, लेकिन 26 शक्तियाँ स्थानीय सरकार झारखंड सरकार के द्वारा ना दे करके 7 शक्तियाँ ही दिया गया है। और 7 शक्तियाँ पे पंचायत काम करती है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल विकास परियोजना, ग्राम रक्षा दल और सहकारिता, महिला बाल विकास, ये सारी शक्तियाँ पंचायत को प्राप्त हैं। शिक्षा को लेकर के अपने पंचायत में क्या कार्य किए हैं? नहीं, शिक्षा के लेकर मैंने काफ़ी लोगों के बीच में रहा। जो हमारे यहाँ स्कूल है वहाँ मैंने काफ़ी सहयोग किया। और छोटे छोटे बच्चे जो प्राइवेट स्कूलों में जाता था, मैं उसको लोगों को, उसे गार्जियन को समझा करके सरकारी स्कूल में नामांकन करने का मैंने काम किया। आज हमारे यहाँ जो भी सरकारी स्कूल है, अच्छा व्यवस्था, अच्छा पढ़ाई लिखाई होती है और बेहतर व्यवस्था है। मेरा योगदान जितना हो सका मैंने दिया और बहुत बेहतर है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि औरों की अपेक्षा मेरा अभी जो भी पंचायत में स्कूल बहुत बेहतर है, बढ़िया कार्यरत है। अपने पंचायत के जनता को बताएं, आप स्वास्थ्य क्षेत्र में आप किस तरह से स्वास्थ्य क्षेत्र में जब एक भीषण कोरोना काल में जो सारे लोगों की प्रॉब्लम था, दिक्कत थी, कोरोना से लोगों को भय था, डर था, तो उस वक्त मैं पूरे पंचायत में सैनिटाइजर करने का काम किया, मास्क वितरण का मैंने काम किया, लोगों को जागरूक किया। काफ़ी मेरा प्रयास रहा, उसमें पूरे पंचायत के नौजवानों का भी, महिलाओं को काफ़ी सहयोग रहा। और आज मैं ऊपर वाला से दुआ करता हूँ और अपने दावे के साथ कहता हूँ, मेरे पंचायत में किसी व्यक्ति को किसी तरह से कोरोना का कोई दिक्कत नहीं हुआ और मेरा पंचायत भय मुक्त है कोरोना से। कोरोना के समय आप अपने पंचायत को किस तरह से संभाले और किस तरह से पंचायत वासियों को अपने सहयोग किया? कहूँ कि कोरोना काल में पूरे पंचायत को, घर घर को मैंने सैनिटाइजर वाला काम करने का काम किया। प्रत्येक व्यक्ति के घरों में जाकर के मैंने मास्क वितरण किया, सैनिटाइजर वितरण, साबुन का मैंने काम किया, लोगों को जागरूक किया। मैं और पूरी टीम के साथ, पूरे पंचायत की माताएं बहनें, नौजवान साथियों के साथ पूरे गांव में घूम घूम कर मैंने काफ़ी सहयोग करने का काम किया, लोगों को जागरूक करने का काम किया। अभी वैक्सीनेशन का काम है, वैक्सीनेशन में भी मुझे काफ़ी सहयोग और मेरा पंचायत बहुत बेहतर है।
एक एक दिन में जब यहाँ 5 या 10 भी वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा था, उस वक्त गाँव के सहयोग के माध्यम से 200 वैक्सीनेशन कराने का मैंने काम किया। आप मुखिया के रूप में कभी ऐसा कुछ कार्य जो आप ग्राम सभा से पास किए हों लेकिन वो पूरा नहीं कर पाए हों, या कोई सरकारी ऑफिसर जो आपके ग्राम सभा से पास किए हुए कार्य को बाधा के स्वरूप उन्होंने पूरा करने नहीं दिया? मैं अगर पूरा करने नहीं दिया तो आपने उसके अगेंस्ट में क्या एक्शन लिया? मैंने सर्वप्रथम माननीय पूर्व विधायक जी के कार्यकाल में मैंने 4 साल तक काम किया, प्रोफेसर जानकी प्रसाद यादव के कार्यकाल में, और मुझे काफ़ी सहयोग मिला। कोई विधायक, कोई सांसद, कोई पदाधिकारी मुझे सहयोग नहीं, मुझे कोई अवरोध नहीं किए। और यहाँ पूर्व प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, अमित कुमार जी को। इन्होंने काफ़ी मेरे पंचायत पर ध्यान दिया और काफ़ी सहयोग किया। जो भी जटिल समस्या था, मैं रात में 12 बजे भी मैं अगर पूर्व वीडियो को फ़ोन करता था तो मेरा कार्य को निष्पादन करने का काम करते थे। और हमारे पंचायत में रोजगार सेवक हो, पंचायत सेवक हो, जो भी काफ़ी लोगों को सहयोग मिला, कोई कहीं कोई बाध्यता नहीं, जबकि मुझे चढ़ बढ़ के लोगों ने सहयोग किया और मैं बेहतर करने का प्रयास किया। आज अगर मुझे कोई बेहतर कहता है तो सारे लोग के सहयोग से ही बेहतर कर रहा है। आप भी कहीं सुनने आपको मिला तो सबको सहयोग से, एक व्यक्ति कभी कुछ नहीं कर पाता है। पूर्व में भी हमारे यहाँ रोजगार सेवक श्याम सुंदर यादव जी थे, उनका काफ़ी सराहनीय कार्य रहा। मैं उनके सहयोग से, अपने सहयोग से आंगनबाड़ी बनाने का काम किया, डोभा बनाने का काम किया, बहुत सारा योजना किया, बहुत सारे लोग काम किए। मैं उन्हें भी धन्यवाद देना चाहता हूं और सबों का मेरा सहयोग रहा, बेहतर सहयोग मिला। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत अपने पंचायत में आपने किस तरह का काम किया? क्या अपने पंचायत में कोई पुस्तकालय जहाँ पे बच्चे पढ़ सके, बुजुर्ग पढ़ सके, ऐसा कुछ काम किया क्या, बनाया क्या? एक्चुअली पुस्तकालय की जहाँ बात हो तो हम लोग कोई भी योजना अपने मन से नहीं ले सकते हैं, जो ग्राम सभा के माध्यम से आता है। ग्राम सभा के माध्यम से जितनी योजना आया मैंने किया, और अपने पंचायत में किसी भी प्रधान को ये अधिकार नहीं कि अपने मन से कोई योजना ले। गांव जो भी हुआ और ग्राम सभा के माध्यम से जितने काम आए मैंने किया, सफलपूर्वक निष्पादन किया। में जो भी कार्य है ग्राम सभा के द्वारा ही होता है, लेकिन ग्राम सभा में प्रस्ताव कि पुस्तकालय बहुत जरूरी है सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत में, तो ग्राम सभा में कभी आप प्रस्ताव रखे क्या कि पुस्तकालय भी होना चाहिए? एक्चुअली मेरे गांव में है, प्रत्येक गांव में विद्यालय है, आंगनबाड़ी है, और ये प्रस्ताव मेरे पास नहीं आया। प्रस्ताव नहीं आने के चलते मैं पुस्तकालय भवन नहीं बना पाया हूँ, लेकिन प्रस्ताव आएगा। जैसे आएगा ग्राम सभा के माध्यम से कार्यकारिणी से अनुमोदित करके मैं उसे भी करने का काम करूँगा। मुखिया के रूप में ग्रामीण महिला या ग्रामीण लोग सबसे ज़्यादा किस समस्या को लेकर के आपके पास आते हैं? और देखिए, समस्या अभी ग्रामीण महिला जो है वो पेंशन की समस्या लेके आते हैं लोग, चाहे विडो हो या बुजुर्ग हो, जो भी है उन्हें पेंशन की समस्या आता है और पेंशन की समस्या लेकर आते हैं। मैं उसे निष्पादन करता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैंने 150 वृद्धा पेंशन किया और 30 से 40 विधवा पेंशन किया। अभी विधवा पेंशन का कोटा नहीं रहने के कारण अभी नहीं हो पा रहा है। वृद्धा पेंशन का भी मुझे अभी लगभग 60-70 आवेदन आया है, जो मैं कुछ ही दिनों में 60-70 जो आवेदन है उसे मैं पदाधिकारियों के माध्यम से मैं उसको पास कराने का काम करूँगा। आपके क्षेत्र में राशन कार्ड को लेकर के कभी कुछ ऐसा समस्या आया, और राशन कार्ड को लेकर के आपने क्या किया? आपके क्षेत्र में ये भी बताने की कोशिश, कितने डीलर हैं? कभी क्या आपके संज्ञान में बात आई कि राशन मुझे कम दिया जा रहा है? हमारे यहाँ राशन कार्ड का, जब मैं मुखिया नहीं था उस वक्त हमारे पंचायत में राशन, और ख़ास करके वो जो मेरा जिस गांव से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ उस गांव में मात्र 5-7 व्यक्ति का था। मैंने अपने कार्यकाल में 180 कार्ड बनाने का काम किया, 180 कार्ड बनाने का काम किया, और कोई मतलब बिल्कुल लाभुक, जो उचित लाभुक उन लोगों को मैंने बनाने का काम किया। और हमारे यहाँ 4 डीलर हैं, पीडीएस दुकान है, कहीं किसी द्वारा कोई शिकायत नहीं आता कि कम राशन दिया गया, कम मिलता है, या तो कोई राशन कार्ड बनाने के लिए कोई दलाली किया और पैसा मांगा। ग्राम प्रधान होने के नाते आप अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था को लेकर के किस तरह से मैनेज किया? अभी एक्चुअली कानून व्यवस्था भी हल्का एक मुखिया को अधिकार है। गंभीर
मामला जो होता है वो तो प्रशासन के हाथों में होता है। छोटी मोटी जो भी मामला है, मेरे कार्यकाल में लगता है 6 साल के कार्यकाल में एक साल में 365-66 दिन होते हैं। हमको नहीं लगता है कि मेरे कार्यकाल में 10 गो भी मामला थाना गया हो। कहने का मतलब है कि आपने सारा मामला अपने स्तर पे ही सुलझा लिया। इन लोगों की सहयोग से, गांव के बुद्धिजीवी, शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ता के माध्यम से, सहयोग से मैंने गांव पे बैठ के गांव की पटल पर ही मैंने सुलझाने का काम किया। जैसा कि आपको ज्ञात ही है, अच्छे से पता है कि आपकी जो सांसद हैं, हमारे जो सांसद हैं, हमारे क्षेत्र के जो सांसद हैं, पहली बार भारत सरकार में मंत्री बने हैं। इसको लेकर श्री अन्नपूर्णा देवी जी का बात कर रहा हूँ, इनको लेकर के आप क्या सोचते हैं? ये आपके लिए कितना गौरव की बात है? मैं सर्वप्रथम आदरणीय सांसद को अपनी ओर से, अपने पंचायत की ओर से भारत सरकार में राज्य शिक्षा मंत्री बनी है, मैं उसको बधाई देता हूं और मैं आशा विश्वास रखता हूं कि बेहतर काम हो। आज से विगत 2 वर्ष पहले माननीय सांसद हमारे पावन भूमि, पावन धरती घरौंजा की धरती पे उनका आगमन हुआ था। मैंने मैडम से एक सवाल रखा था कि मैडम, लोग 70 साल बोलते हैं, 70 साल में आज तक माननीय सांसद के द्वारा मेरा गांव में कोई बोर्ड नहीं लगा है। मैं एक योजना और ताकि उनका नाम हो मैंने मांगा था। मैं उम्मीद करता हूं कि मैडम जो मेरे गांव के द्वारा मांग हुआ था वो अपने कार्यकाल में पूरा करेगी। आपको क्या लगता है, पंचायत चुनाव में पॉलिटिकल पार्टी का कुछ इन्वॉल्वमेंट होता है क्या, और आप खास करके आपके क्षेत्र में? मैं तो अपने पंचायत के बारे में बोलना चाहता हूँ। पूर्व विधायक हो, वर्तमान विधायक हो या जो भी हो, मुझे सारे लोग सहयोग करते हैं और सबों का सहयोग होता है तभी मेरे जैसे लड़का 30 वर्ष में चुनाव जीतना, सबों की सहयोग, सबों की आशीर्वाद, सबों की भागीदारी से ही मैं आज घरौंजा पंचायत का मुखिया बन पाया। ये मेरा पर्सनल सवाल है क्योंकि लोगों ने मुझे बताया कि ये सवाल जरूर पूछिएगा जिसे, इसलिए आप लोकप्रिय हैं। अजय जी, आप अभी तक शादी क्यों नहीं किए हैं? नहीं, आपका सवाल लाजमी है और मैं इस सवाल का जवाब भी देता हूँ। हर इंसान को अपनी व्यक्तिगत जिंदगी जीने का अधिकार है। उसी अधिकार के तहत मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ और शादी करना ही बहुत बड़ा ये नहीं होता है कि शादी करके ही लोगों के लिए जी सकते हैं। मेरा एक लक्ष्य था कि अपनी सब कुछ त्याग करके लोगों के बीच में रहूं, लोगों का दुख दर्द मैं सहयोगी बनूं, उसका दुख दर्द जो है उसे बांटने का कार्य करूं, बांटने का काम मैं करूं। एक्चुअली मैंने देखा है कि व्यक्तिगत तो हर कोई ज़िंदगी जीता है अपनी ज़िंदगी। मैंने अपनी ज़िंदगी के हट के दूसरी ज़िंदगी जीने के लिए मैंने एक बेड़ा उठाया और उसी पर मैं कार्यरत हूँ। आगे देखते हैं क्या होता है। जैसा मुझे सुनने में आया, बहुत सारे लोग बताए कि घरौंजा पंचायत में भी इतना अच्छा काम किए हैं, इसीलिए आप लोकप्रिय हैं। आगामी चुनाव में घरौंजा पंचायत को महिला सीट कर दिया गया है, ये कहाँ तक सही है? अगर महिला सीट कर दिया गया है तो आपका आगे का प्लान क्या है? अभी ऐसे ही मार्केट में या बाज़ार में ये हवा है कि महिला सीट कर दिया क्या गया। जब तक आधिकारिक तौर पे घोषणा नहीं होती है तब तक मैं इस पर कुछ विचार नहीं रख सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो लोगों का प्यार सहयोग जिस तरह मिल रहा है, मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर महिला सीट हो जाएगा तो चुनाव कैसे लड़ेंगे आप? अपना महिला सीट होने के बाद भी बहुत सारा ऑप्शन है। नौजवान साथी, गांव के लोग हैं, सारे लोगों का जो सुझाव आएगा उसी पे मैं काम करूंगा। मतलब ये नहीं बताना चाहेंगे कि अगर महिला सीट होगी तो किसे आप चुनाव में उतारने? ये तो समय के हिसाब से तय होगा। दोस्तों, ये थे हमारे घरौंजा पंचायत के लोकप्रिय मुखिया श्री अजय यादव जी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करें। जो भी आपका सवाल हो, इनके विचारों से सहमत है या नहीं है, आप वो कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि अजय जी पर्सनली उस सवाल का जवाब आपको कमेंट के रिप्लाई के रूप में देंगे। इस चैनल के माध्यम से तमाम लोगों को, अपने क्षेत्रवासियों को मैं कहना चाहता हूं कि YouTube चैनल को आप सपोर्ट करें, लाइक करें
और ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता को सहयोग करें ताकि आने वाले समय में और सा जनहित की समस्या उठाया जाए और लोगों के बीच में जो जानकारियां नहीं हो, मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से लोगों तक, आम व्यक्ति तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। इनके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं। बाकी लोगों को जो भी सुझाव है वो सुझाव आएगा, मैं उस पर अपना बात रखूंगा, मैं जवाब दूँ, कमेंट के रूप में मैंने जवाब दूँ।